अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं रियाज हुसैन, ज़ीरो अकाउंटिंग ट्रेनर। आज हम सीखने जा रहे हैं ज़ीरो में सप्लायर को ऐड और क्रिएट करना, सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस डालना। इसमें हम अपने सप्लायर की तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। हमारे सप्लायर का नेम रेड मून है। सप्लायर का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं, जो हमने सप्लायर को पे करने हैं, वो है 90,000। तो आए चलते हैं ज़ीरो पर और सप्लायर जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं। गो टू कॉन्टैक्ट्स, देन सप्लायर्स। देन न्यू कॉन्टैक्ट। यहाँ सप्लायर का नेम डाल देते हैं, यानी कंपनी नेम रेड माउंट। और जो इसका प्राइमरी पर्सन यानी सप्लायर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जिससे हम लेन देन के लिए बातचीत करेंगे, उसका हम नाम डालते हैं, तो वो डाल देते हैं बाबर रमज़ान। और यहाँ ईमेल आईडी हम सप्लायर का डाल देंगे, ताकि परचेज ऑर्डर जो है वो सेंड करने के लिए या कोई अदर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो हम सप्लायर को भेज सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर आ जाएगा जो सप्लायर का हेड ऑफिस है। और इसके बाद अगर फैक्स नंबर है तो यहाँ हम फैक्स नंबर भी डाल देंगे, मोबाइल नंबर। यहाँ हमें 3 कॉलम शो हो रहे हैं, कंट्री, एरिया और नंबर। ये कंट्री आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है पाकिस्तान। और ये जो हम अभी कंपनी यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो करेंसी है वो PKR है। और यहाँ एरिया आ जाएगा। अब एरिया में लाहौर भी हम लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो फर्दर लाहौर में लोकेशन या एरिया है, उसको भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुलबर्ग, और यहाँ मोबाइल नंबर हम दे देंगे। नीचे कोई डायरेक्ट डायल नंबर हो जो पर्सनल ऑनर का हो तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ अगर कंपनी का कोई स्काई पे नेम या नंबर है तो वो भी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। सप्लायर का कोई वेबसाइट हो उसके एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। पोस्टल एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस, ये आम तौर पर इनकी जो लोकेशन या एड्रेस होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ डाल देते हैं फैसल टाउन, और सिटी में ये लाहौर आ जाएगा, पंजाब। और ये पोस्टल कोड नंबर 5400 और यहाँ पाकिस्तान। और ऐसे ही हम उसका जो कोई स्ट्रीट एड्रेस अगर कोई अदर लोकेशन पर है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ मॉडल टाउन, और यहाँ सिटी लाहौर, और यहाँ पाकिस्तान। नीचे जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं अब वो हमें शो हो रही हैं। सेल्स सेटिंग में हम यहाँ जो हम इनवाइस रिकॉर्ड करेंगे उसमें हमें सेटिंग करनी होगी कि आया जो इनवाइस का रिकॉर्ड करने का मेथड है उसमें टैक्स इंक्लूसिव या टैक्स एक्सक्लूसिव या नॉन टैक्स। तो यहाँ से हम जो सेल्स टैक्स की सेटिंग है वो भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डालता हूँ टैक्स एक्सक्लूसिव। परचेज और नीचे आ रहा है डिफ़ॉल्ट अकाउंट, तो इसमें आ जाएगा क्योंकि ये हमारी सेल्स की सेटिंग है। तो मैं यहाँ सेल्स को चूज़ कर लूँगा, परचेज सेटिंग। तो इसमें भी टैक्स एक्सक्लूसिव, और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
फर्दर अगर सप्लायर का कोई टैक्स नंबर है तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स, तो मैं यहाँ टैक्स ऑन सेल्स, क्योंकि ये हमारा सेल्स का टॉपिक है, यानी सेल्स का कॉलम है, और यहाँ परचेज। तो ये जो टैक्स होता है ये आइटम पर क्रिएट होता है, यानी आइटम के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसमें भी ये जो अभी हम सप्लायर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ भी हम टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर के साथ जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है और सप्लायर के दरमियान जो हमारे क्रेडिट लिमिट क्राइटेरिया वो डिफाइन हुआ है कि सप्लायर हमें 5 लाख का माल उधार देगा। नीचे सेल्स डिस्काउंट, सप्लायर हमें समटाइम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करता है, तो वो हमें जो डिस्काउंट देगा वो 3% है। ये ऑप्शनल है, और ये जब सप्लायर की इनवाइस हम डालते हैं या सप्लायर के साथ जब परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का जो है कोई ट्रांजैक्शन वो पास होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो ये सेल्स डिस्काउंट जो है ना, ये सप्लायर देन ऑफर करता है। नीचे कंट्री आ जाएगा जो पहले से हमने डिफाइन की हुई है। सप्लायर की जो पेमेंट का मेथड है उसमें हम बैच वाइज पेमेंट वो भी सेट कर सकते हैं। बिलिंग ड्यू डेट, ये जो बिलिंग ड्यू डेट होती है ये सप्लायर की जो ड्यू डेट होती है, जिस डेट पे हमने सप्लायर को पे करना होता है। तो मैं यहाँ 40 डेज डाल देता हूँ और यहाँ आफ्टर द बिल डेट, इनवाइस डेट कस्टमर के लिए, और यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। तो जो सप्लायर का रिकॉर्ड है, जो उसका सेटअप है, वो हमने सेट कर लिया है। अब हम सप्लायर के लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस है वो डालेंगे। तो सप्लायर का जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी जो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं, वो 90,000 है। तो मैं यहाँ से अकाउंटिंग एडवांस्ड और कन्वर्जन बैलेंसेस, और इसमें मैं 90,000 जो है ना अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड पे डाल देता हूँ 90,000। और जो अब मेरी ये जो ऑनर इक्विटी है ये बढ़ जाएगी और 2,10,000, और यहाँ से इसको हम अब ऐड करेंगे। तो एडजस्टमेंट ये माइनस में आ रही है, तो ये माइनस 120, और इसमें जो इसमें ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये अब हमारा यहाँ इसको हम सेट कर लेते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000 का। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस यानी ऑनर इक्विटी है, क्योंकि अभी हम यहाँ सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल इनका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। जो हमारे बैंक थे उनका तो अभी हमने ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं है। अगर हम उनका भी यहाँ डाल लेते हैं तो जो हमारी ऑनर इक्विटी है वो बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ ये जो बैलेंस या जो बैलेंसेस हैं इनको सेट करने के लिए यहाँ मैं बैंक की भी अमाउंट डाल देता हूँ 5 लाख। और अब जो एडजस्टमेंट है वो होनी है 5,30,000 की। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट है ये 0 हो गया। और यहाँ अगर कोई हम फर्दर अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड ए न्यू लाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपने जो नए अकाउंट यानी जीएल अकाउंट्स हैं उनका भी जो बैलेंस है वो डाल सकते हैं। तो जो डेबिट और क्रेडिट है ये हमारा इक्वल हो गया, और यहाँ से अब हम इसको सेव करेंगे। तो अब हमने अपने सप्लायर के लेजर में इसको एक्टिविटी को ऐड करना है। तो अब हम क्लिक करेंगे ऐड बिल पर, और
यहाँ से सप्लायर रेडमून, ये ओपनिंग बैलेंस जिस डेट को हम डाल रहे हैं, आगे जो ड्यू डेट है वो 9 फरवरी हमें वो शो कर रहा है, क्योंकि पीछे हमने डिफाइन किया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस। इसी को आप यहाँ से हम कॉपी भी कर लेंगे और यहाँ जो रेफरेंस नंबर है, यानी जिस इनवाइस के अगेंस्ट ये हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं उस इनवाइस का नंबर भी हम यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं ये इनवाइस वाइज या बिल वाइज डाल रहे हैं। तो वो नंबर है 78 यहाँ, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमारा था 90,000 जो हमने सप्लायर का पे करना है। तो ये 90,000 आ जाएगा अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये जो है ना, यहाँ से हम इसको टैक्स इंक्लूसिव में लेंगे, तो इसमें जो टैक्स अमाउंट है वो हमें शो हो रही है 13,076 रुपये। और इसको हम यहाँ से अब हम इसको सेव करेंगे। तो जो हमारा सप्लायर का रिकॉर्ड है, यानी जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो एंटर हो गया है। तो आई होप व्यूअर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।